हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम.कॉम बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनल ईयर के मार्केटिंग एरिया के पेपर फर्स्ट सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का सिलेबस शेयर एंड डिस्कस करने जा रही हूँ। यह सिलेबस MLSU यूनिवर्सिटी उदयपुर की वेबसाइट से लिया गया है, उसी को मैं यहाँ शेयर एंड डिस्कस करने जा रही हूँ। इस सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट का टाइटल है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस, उनकी बेसिक टाइप्स और उनके स्ट्रक्चर और उनके सेल्स मैनेजर की क्वालिटीज़ और फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यह जानने से पहले हम यह जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज सिंपली एन अरेंजमेंट अ वर्किंग स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटीज़। एक संगठन विभिन्न कार्यों की एक व्यवस्था या कार्यकारी संरचना होती है। तो इसी तरीके से यह कहेंगे कि जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होता है वह विक्रय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया एक तंत्र होता है या एक सिस्टम होता है। अ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज अ मैकेनिज्म टू रियलाइज सेल्स ऑब्जेक्टिव्स। इसी के साथ साथ हम इसमें जो है सेल्समैन की क्वालिटीज़ या सेल्स मैनेजर की क्वालिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो सेल्स मैनेजर की जो क्वालिटीज़ होती हैं उसके बारे में यह कहा गया है कि इट इज़ द सेल्समैन हु कीप द सेलिंग सिस्टम इन अ गुड शेप, कि वह विक्रयकर्ता ही होता है जो कि विक्रय के स्वरूप को एक अच्छे स्वरूप में रखता है या अच्छी मात्रा में बनाए रखता है। तो हम ये जानेंगे कि उसमें इसके लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ को होना ज़रूरी है, कौन कौन से उसमें फिज़िकल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मेंटल क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सोशल क्वालिटीज़ होनी चाहिए और मॉरल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसी के साथ यूनिट सेकंड में हम सेल्स फोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सेल्स फोर्स मैनेजमेंट का सीधा संबंध सेल्स स्टाफ के मैनेजमेंट से है, यानी सेल्स मैनेजमेंट का रिक्रूटमेंट किस तरीके से किया जाए, उसके क्या मेथड्स और सोर्सेस रहेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि उनके ट्रेनिंग के क्या मेथड्स रहेंगे, ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे, और रेम्यूनरेशन की टेक्निक्स या मेथड्स को जानेंगे कि क्या उन्हें सिर्फ वेतन दिया जाए या वेतन और कमीशन या अन्य कोई और तरीके हैं जिनसे कि उन्हें रेम्यूनरेशन दिया जाए। और साथ साथ मोटिवेशनल टेक्निक्स के बारे में भी हम यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड का जो रिलेशन है वो सेल्स फील्ड से है। इसमें हम विक्रय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। विक्रय क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो सेल्स टेरिटरीज और दूसरा जो कहा गया है वो सेल्स कोटा की बात की गई है। तो सेल्स टेरिटरीज का मतलब होता है कि वह भौगोलिक क्षेत्र जिसमें एक विक्रेता कार्य करता है या विक्रय प्रदेश क्रेताओं का समूह है जो किसी विक्रेता को सुपुर्द किया जाता है। सेल्स टेरिटरीज इज एन इम्पॉर्टेंट बिजनेस यूनिट कंटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमर। तो इसमें हम इसके बारे में जानेंगे कि सेल्स टेरिटरीज के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है और इसके साइज को कौन कौन सी बातें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं, ये हम इसके बारे में यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे। साथ में हम सेल्स कोटा के बारे में भी पढ़ेंगे कि सेल्स कोटा क्या होता है। सेल्स कोटा इज ए क्वांटिटेटिव गोल assigned to a sales unit relating to a particular period of time। विक्रय कोटा विक्रेताओं के लिए निर्धारित भावी परिमाणात्मक विक्रय कार्य आवंटन या विक्रय लक्ष्य होते हैं, और ये कितने प्रकार के हो सकते हैं या किन आधारों पे हो सकते हैं, जैसे वॉल्यूम बेस्ड, बजट बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड या कोई कॉम्बिनेशन के बेस पे भी ये हो सकते हैं। तो इसकी डिटेल हम यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे। यूनिट फोर्थ में हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एडवर्टाइजिंग एज मैनेजमेंट फंक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग इज़ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, विज्ञापन संचार का अवैयक्तिक माध्यम होता है, और इसमें हम रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग प्रोसेस पढ़ेंगे कि विज्ञापन किस तरीके से विक्रय को प्रभावित करता है, उसका क्या महत्व होता है। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि कंज्यूमर ओरिएंटेशन इन एडवर्टाइजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या बातें इंक्लूडेड होती हैं, जबकि हम विज्ञापन को कंज्यूमर ओरिएंटेड कहते हैं। ओरिएंटेशन होता है बेसिकली कस्टमर को ध्यान में रखते हुए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मेन इशू मानते हुए जब एडवर्टीज़मेंट किया जाता है, जब वो कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन से ओतप्रोत होता है तो उसको हम कंज्यूमर ओरिएंटेड एडवर्टाइजिंग कहते हैं। इसके पक्ष और विपक्ष पे भी हम डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग देखेंगे और एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट एंड एजेंसी की भी
बात करेंगे। एडवर्टाइजिंग एजेंसी इज अ फर्म engaged in providing services of advertisement for clients to create awareness and market for them। इसमें हम इनके टाइप्स, फंक्शंस, रोल और प्रिंसिपल का डिस्कशन करेंगे। यूनिट 5th का जो टाइटल है वो एडवर्टाइजिंग अपील है। एडवर्टाइजिंग अपील का मतलब होता है कि इस प्रकार की रिक्वेस्ट या इस तरीके का अनुनय और विनय जिससे कि कस्टमर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए तैयार हो जाए। एन अपील इज़ एनी स्टेटमेंट डिज़ाइन टू मोटिवेट अ पर्सन टू एक्शन। विज्ञापन अपील ग्राहकों के मन में विज्ञापित वस्तु को खरीदने की इच्छा उत्पन्न करती है। तो इसमें हम देखेंगे कि विज्ञापन अपील कैसे तैयार की जाती है, एक अच्छी विज्ञापन अपील में क्या क्या तत्व होने चाहिए। इसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग कॉपी क्या होती है। एडवर्टाइजिंग कॉपी इज़ अ रिटन कंटेंट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन की लिखित अंतर वस्तु या लिखित विषय वस्तु को हम विज्ञापन प्रति के नाम से जानते हैं। यह कितने प्रकार की होती है, जैसे एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, रीज़न, वाई एट्सेट्रा, ये कितने प्रकार की होती है इसके बारे में हम डिटेल से इसमें जानेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो एडवर्टाइजिंग मीडिया कितने प्रकार का होता है और किन माध्यमों से विज्ञापन किया जा सकता है। एडवर्टाइजिंग मीडिया में प्रेस, आउटडोर, ब्रॉडकास्ट, डायरेक्ट मेल और डीलर एड्स एट्सेट्रा इन सबको इंक्लूड किया जाता है। फाइनली हम ये जानेंगे कि किस तरीके से जो है इस मीडिया का सिलेक्शन करते समय कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि हमारे जो विज्ञापन का है वो उद्देश्य क्या है, हमारे प्रोडक्ट का नेचर क्या है, और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए या और भी क्या क्या बातें होती हैं जैसे कॉस्ट है, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कौन सा मीडिया इफ़ेक्टिव रहेगा, इन सब के बारे में हम डिटेल से जो है सिलेक्शन ऑफ मीडिया टाइटल में पढ़ेंगे कि इसको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के जो सिलेबस है उसके 5 यूनिट्स में क्या क्या कंटेंट इंक्लूड है, ग्रेजुअली हम इनको पढ़ते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना कि हम जान सके कि इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। फर्दर क्लास में हम इसको यूनिट 1 से सेल्स ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करेंगे। थैंक यू।